चलो गाइस बहुत हो गई ड्रोन की बातें, बहुत हो गई बच्चों को फाइनेंस पढ़ाने की बातें। अब मैटर आता है भाई हमारे पास ग्रे मैटर तो बहुत है, बट टिल वी आर नॉट लाइक फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ या हम उतने प्रेजेंटेबल जब तक है ही नहीं, तो हम कितनी भी अच्छी बात बोले। कभी भी आपको किसी इवेंट में जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, बर्थडे में जाना है, शादी में जाना है या अपने घर पे ही कोई डिनर होस्ट करना है, तो सबसे पहले भैया डिनर बनाने के बाद हमारा एक ये भी क्वेश्चन होता है कि मैं कपड़े क्या पहनूं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू एरा बॉन्ड्स। तो आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट और वो है एक कमर्शियल स्टाइलिस्ट। सो वेलकम अंतरा गोस्वामी। अंतरा, वेलकम टू द शो। Hey, how are you all? आई एम गुड अंतरा, एंड अंतरा है एक कमर्शियल स्टाइलिस्ट। एंड कमर्शियल स्टाइलिस्ट क्या होता है वो अंतरा खुद ही बताएंगी हमको। Thank you, thank you. Hi everybody once again. मैं अंतरा गोस्वामी एंड मेरी जर्नी एज अ फैशन डिजाइनर एंड स्टाइलिस्ट बोथ है। ये कॉम्बिनेशन साथ में चलता रहता है। मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं फैशन इंडस्ट्री में। मैंने निस्ट इंडिया में जो निस्ट बैंगलोर है कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वहां से अपनी डिजाइनिंग का कोर्स किया था, ग्रेजुएशन। और राइट आफ्टर दैट कुछ छोटी मोटी इंटर्नशिप्स की ब्रांड्स में, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड माय ओन डिजाइन हाउस। सो इट वाज बेस्ड इन जयपुर। उसका नाम है चमकीली। चमकीली मीन्स स्पार्कल। सो दैट वाज द होल आइडिया, जहां मैंने 3-4 साल अपने खुद के इंडियन वेयर डिजाइन्स बनाए, लोगों को पहनाए और अपनी ब्रांड बिल्ड की। आफ्टर वाइल आई वाज वर्किंग ऑन इट, प्रोडक्शन था, डिजाइनिंग था, एक पूरी ब्रांड को किस तरीके से आपको पब्लिसिटी करनी होती है, मार्केट करना होता है, वो सब की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई। एंड वहीं पे आई थिंक ये स्टाइलिंग का कल्चर भी इंट्रोड्यूस हुआ मुझे। एंड आई रियलाइज कि सिर्फ कपड़े डिजाइन करना ही इनफ नहीं है, यू हैव टू एक्चुअली प्रेजेंट देम एंड हाउ पीपल कैन जस्ट सी एंड दे कैन इमेजिन कि ये मेरे पे कैसा लगेगा। सो वो बहुत बड़ा एक मतलब एक चैलेंज भी था, बट देन या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कि एक ही ड्रेस को आप किस तरीके से इमेजिन करते हो, फिर वो मॉडल पे कैसा लग रहा है और फिर वो आपके कस्टमर पे कैसा लग रहा है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई। उसके बाद मुझे एक चांस मिला एक सेलिब्रिटी की पर्सनल स्टाइलिंग करने का, जिसकी वजह से मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। देन देयर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू अ वेरी न्यू एटमॉस्फेयर। वहां पे सेलिब्रिटीज का हर रोज का कैसा स्टाइल रहता है, जैसे एयरपोर्ट लुक्स भी तब फेमस हुए थे, तब शुरू ही हुआ था ये कल्चर। तो वो सब चीजें काफी इंट्रोड्यूस हुई। देन आई ऑल्सो गॉट इंट्रोड्यूस टू कमर्शियल स्टाइलिंग, जिसकी अभी मैंने बात की। तो वो था कि जो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स जैसे कुछ डिजाइन करते हैं, मैं भी एज अ पर्सनल डिजाइनर हाउस अपने कपड़ों को किस तरीके से पोर्ट्रे करती थी। सो नॉट एवरी ब्रांड या नॉट एवरी डिजाइनर नोज के ये कैसे करना है। सो दैट्स व्हेन वो लोग एक स्टाइलिस्ट को हायर करते हैं और वो बोलते हैं कि ये हमारा डिजाइन है, ये हमारा मूड या आइडिया है कलेक्शन का। अब इसको आप कैसे शूट करोगे, क्या बैकग्राउंड रखोगे, मॉडल कौन सी इस पे अच्छी लगेगी। अब वो कपड़े मैंने डिजाइन कर दिए, बट अब उसके साथ जूते क्या जाएंगे, हेयर स्टाइल क्या जाएगी, वो सब चीजें डिसाइड करती है कमर्शियल स्टाइलिस्ट। स्टाइलिंग में भी बहुत कैटेगरीज होती है, तो जैसे मैं जिस सेलिब्रिटी के साथ थी उनका पर्सनल स्टाइल हैंडल कर रही थी। ये ब्रांड्स थे जिनका कमर्शियल स्टाइल था। फिर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स मैगजीन्स के लिए किए, तो उसमें उनका एडिटोरियल स्टाइलिंग होता है। तो जहाँ पे आपको बहुत ओवर द आउट ऑफ द बॉक्स, वेरी ओवर द टॉप स्टाइलिंग करनी होती है, जो यूजुअली इंसान कैरी नहीं करेगा, बट जस्ट बिकॉज वो एक थीम बताना चाहते हैं, तो इसलिए वो बहुत अतरंगी जाते हैं बेसिकली। सो दैट्स एडिटोरियल स्टाइलिंग। तो वो भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। एंड देन कोविड हिट। सो कोविड के टाइम पे मेरा ब्रांड भी, मुझे स्टोर क्लोज करना पड़ा। एंड देन आई स्टार्टेड दिस फ्रीलांस कमर्शियल स्टाइलिंग, और फिर मैं उसे पिछले 4-5 साल इंडिया में कंटिन्यू कर रही थी। एंड अब लास्ट ईयर मैं लंदन शिफ्ट हुई हूँ, सो अब मैं यहाँ लंदन के मार्केट को एक्सप्लोर कर रही हूँ। सो दैट्स माई जर्नी टिल नाउ। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। सो अंतरा, जैसे आपका फैशन और स्टाइलिंग और बॉलीवुड ग्लैमर इन सब के साथ एक्सपीरियंस है, राइट? तो आपके पास नॉलेज बहुत है, बट वो व्यूअर्स जो इन सब इंडस्ट्री से ज्यादा रिलेटेड नहीं है या उनका इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है,
वो लोग क्लोथिंग और स्टाइलिंग में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जब भी हमको कहीं जाना रहता है तो हम लोग पहले क्लोथिंग पे फोकस करते हैं, अरे क्या कपड़े पहनने हैं या कपड़े नहीं हैं उसके बारे में क्रिप करते हैं। बट कैसे हम ये जो फाइन लाइन डिफरेंस है बिटवीन क्लोथिंग एंड स्टाइलिंग, उसको हम अपने सारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें, जिससे अब हमारा रुझान थोड़ा स्टाइलिंग के तरफ भी जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अब अभी हम स्क्रीन पर भी लाएंगे, जिसमें आप देखोगे कि एक वाइट सिंपल टैंक टॉप और एक ब्लू डेनिम जीन्स को आप किस तरीके से डिफरेंट देख सकते हो। तो एक आप उसको एज अ क्लोथिंग सिंपल पहन लो, एक आप उसको किसी कैप के साथ या ज्वेलरी के साथ पहन लो, एक आप उसको और एक थर्ड लेयर ऐड करके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आई थिंक काफी अच्छे से डिफाइन करेंगे कि हाउ स्टाइलिंग मेक्स अ डिफरेंस। अब जैसे वर्बली अगर बताना हो तो एक स्मॉल एग्जांपल ये भी है कि जीन्स और टैंक टॉप को आप या तो स्निकर्स के साथ पहनो तो वो काफी कैजुअल लुक देते हैं, बट वहीं पे अगर आप उनको एक ब्लैक बूट्स के साथ पहनो, लेदर बूट्स के साथ, तो वो काफी एजी लुक दे देते हैं, राइट। आप अगर इसमें अपनी वॉच वॉच लोगे तो वो आपको थोड़ा क्लासी लुक देगी विथ हील्स में भी, so then again that becomes a very classy look. But same thing अगर आप बहुत ज्यादा stacked bracelets and like very big earrings or maybe a captain sort of a cap if you put, so आपको एकदम से look उसका different bold edgy लगेगा। So that's where I think you can understand कि कैसे एक ही पीस को आप different style कर सकते हैं। स्टाइल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। कृति, सिंस एक स्टाइलिस्ट आई हुई है हमारे बीच में, मैं थोड़ा आपसे पूछूंगी, आप जब जैसे आपको लगता है ना मैं घूमने जा रही हूँ या पार्टी है, तो आप जब मार्केट में जाते हो, तो ये मेरे साथ भी होता है। एक तो हमको दिखता है कि जो फैशन चल रहा होता है ना, जो एक फैशन हर सुपर स्टोर में वैसा ही छाया रहता है फैशन। तो कृति, आप फैशन के हिसाब से खरीदते हो या फिर आपकी जो गट फीलिंग कहती है वो, या फिर यू हैव अ यूनिक स्टाइल? तो मैं बताऊं पहले? हाँ हाँ, बिकॉज अंतरा तो इसमें ओके। पीएचडी है। पीएचडी। ओके, तो मैं बहुत सारे फैक्टर्स सोचती हूँ। पहले मैं बजट भी देखती हूँ, ठीक है, व्हाट्स माय बजट। फिर जैसे कि मेरा थोड़ा आर्टिस्टिक माइंडसेट है, तो मुझे जैसे अंतरा ने बोला कि एडिटोरियल लुक्स जो अतरंगी होते हैं वो काफी चीजें पसंद है। तो मेरे वार्डरोब में बहुत अतरंगी चीजें हो जाती है फिर, जिसको मैं नॉर्मल यूज नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जहां मेरी वार्डरोब पूरी फेल हो जाती है। आई लुक फॉर बजट, आई लुक फॉर what's appealing to me, like अपीलिंग what टू I यू, like, okay, व्हाट to यू my लाइक। according to my personality and according to my likes. करेक्ट। सो मैं जाती हूँ ना, तो मैं भी थोड़ी सी ना ऐसी स्टबर्न टाइप हूँ। मुझे लगता है जो मेरा स्टाइल है, आई डोंट नो वो मुझे सूट करता है कि नहीं, मुझे लगता है जो मेरा स्टाइल है, मैं हर इवन इंडिया हो, चाहे इंडिया में भी वैसी थी मैं, लंदन हो, आई ट्राई टू वेयर माई स्टाइल। मैं ये सोचती थी कि मैं लोग क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे। और ऑफ कोर्स जब कॉर्पोरेट में थी तो वो अलग एक वार्डरोब रहता था, बट हाँ अपना स्टाइल को होल्ड करके चलती हूँ। तो उसमें जैसे तुमने अपना फेलियर बताया ना, मेरा वार्डरोब इस चीज में फेल हो जाता है कि मैं हमेशा अपना स्टाइल चलती हूँ। फिर कहीं मुझे मान लो अपने से बड़ों के साथ कहीं डिनर पे जाना है, तो भाई उस स्टाइल में मुझे वैसे कपड़े नहीं मिलते कई बार, मतलब हैंडी नहीं रहते, क्योंकि मोर ओवर मेरे पास वैसा स्टाइल हो जाता है। सो अंतरा, Right. कमिंग बैक टू यू, व्हाट इज योर Yeah. स्टाइल, योर स्टाइल एज अंतरा? See, इसमें I'll tell you a trick. So, of course, क्योंकि मैं स्टाइलिस्ट हूँ, मैं अपनी पर्सनल डे टू डे लाइफ में भी ये ट्रिक्स कुछ कुछ अपनाती रहती हूँ। एंड वन ऑफ देम विल बी, फर्स्ट थिंग आई वांट टू अप्रिशिएट दैट इट्स रियली गुड अगर आप लोग अपने चॉइस के कपड़े लेते हैं। बिकॉज मेजर प्रॉब्लम्स जो कुछ क्लाइंट्स या कुछ लोगों में मैंने सुनी है वो ये होती है कि वो दूसरों के हिसाब से कपड़े लेते हैं कि ये मम्मा को कैसा लगेगा, ये मेरे हस्बैंड को कैसा लगेगा। तो इन दी एंड उनको ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आई थिंक आप लोग ने अपनी 40% ऑफ जर्नी ऑफ बीइंग गुड इन स्टाइलिंग इज यू हैव अर्न, बिकॉज आप कॉन्फिडेंस आप में बहुत होगा क्योंकि आप खुद की पसंद के कपड़े पहन रहे हो। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, सो यू शुड ऑलवेज बाय जो आपको पसंद है, राइट। सो गुड गुड गोइंग गाइस। एंड उसके अलावा जब मैं जैसे सी फैशन बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, ब्रांड्स इतने नंबर ऑफ ब्रांड्स है, हर रोज आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। सो आई आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी ट्रिकी।
यहाँ पे करना आपको ये होता है, देयर आर 3 P's दैट आई फॉलो. ओके, सो दीज 3 P's आर, फर्स्ट इज पॉज. जैसे ही आप कहीं गए, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, जस्ट वेट, पॉज. देन यू प्रिपेयर. ओके, so when you come to that prepare is more like planning. ठीक है, तो आप मन ही मन 5 मिनट्स में सोचोगे, क्या मेरे पास इस तरीके का कपड़ा ऑलरेडी है, क्या मैं इस तरीके का कपड़ा पहनती हूँ, ये मुझे पसंद है क्योंकि ये मैंने किसी मॉडल पे देखा है या मैंने कहीं मैगजीन पे देखा है, बट क्या मैंने इसको खुद कभी ट्राई किया है ना. देन यू प्रिपेयर दैट, ओके फर्स्ट इट्स नॉट इन माई वार्डरोब ऑलरेडी, तो आपको लगता है कि डेफिनेटली फिर मैं ये खरीद सकती हूँ. और कभी आप देखोगे, आपको लगेगा यार ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो व्हाई नॉट मैं ये लेने की जगह जो घर पे है उसको पहन के देखूं, राइट. और थर्ड आपको ये होगा, देन परचेज, है ना. सो दिस इज आई थिंक अ वेरी गुड 3 P टू इन्वेस्ट रादर देन स्पेंड इन स्टाइलिंग, है ना. तो अभी क्या होता है, आप इम्पल्स बाय कर लोगे, फिर वही है कि आपके पास एक ही टाइप के बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका एक पर्सनल चॉइस है ना. तो आप उससे भटकोगे नहीं, यू विल एंड अप बाइंग द सेम क्लोथ. सो ये एक चीज है जो मैं अपने पर्सनल भी फॉलो करती हूँ, इसलिए आई फील कि मेरी जो वार्डरोब है वो बहुत वर्सेटाइल है. मतलब अब जैसे मुझे अगर दिखता है कोई डेनिम शर्ट, देन आई एम लाइक, अरे यार मेरे पास तो डेनिम शर्ट ऑलरेडी है. सो इफ बट आई रियली लाइक दैट डेनिम शर्ट, देन आई थिंक कि अच्छा जो मेरे पास है, क्या वो बहुत पुराने है, क्या मैं वो पहनती हूँ, क्या वो मुझे फिट आता है नहीं आता है. देन यू डिसाइड कि अच्छा वो मेरे को मे बी फिट नहीं आता है, अब मुझे वो नहीं पसंद, आई वांट टू डिस्कार्ड दैट, सो मे बी दिस कैन बी अ न्यू. और एल्स यू फील लाइक नहीं नहीं मेरे पास है, एंड यू अवॉइड. सो देन यू विल ट्राई टू सी, अच्छा लेदर जैकेट मेरे पास नहीं है, लेट्स ट्राई टू सी अ लेदर जैकेट, है ना. फिर आपको लगेगा अच्छा बॉम्बर जैकेट नहीं है. अब जैसे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताती हूँ, यहाँ लंदन में आई फील जो शॉर्ट बॉम्बर जैकेट्स होते हैं विच आर ओनली टिल द वेस्ट, बहुत सुंदर मिलते हैं एंड बहुत ज्यादा मिलते हैं. एंड मेरे पास ऑलरेडी 3-4 है, ठीक है, एंड स्टिल व्हेन आई गो आई एंड अप चूजिंग देम, एंड आई एम लाइक शिट, अब क्या करूँ, ये तो बहुत अच्छा लगा. देन ऑफ कोर्स आई वेट, एंड देन आई डिस्कार्ड द आइडिया, राइट. आई एम लाइक नहीं, ये मेरे पास है. So that's how your wardrobe becomes versatile, and फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब आपको अलग अलग ओकेजन के हिसाब से कहीं जाना है ना. फोकस अ लॉट ऑन द मटेरियल. क्या होता है, कोई चीज दिखती सुंदर है बट वो ना, आप उसको जैसे ही टच करोगे आपको लगेगा कि यार ये मटेरियल मुझे कभी कंफर्टेबल नहीं होगा. सो आई थिंक एज द फर्स्ट पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही आप प्रिपेयर सोचोगे, हाफ ऑफ द टाइम योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एंड नाउ ये था शॉपिंग क्लोथिंग की थोड़ी बहुत बात करी. स्टाइलिंग, when it comes to styling, so what are some of your styling hacks जो आप दिमाग में रखते हो while styling? वेल, स्टाइलिंग हैक्स मेरे पास वैसे काफी है, बट मेजरली आई थिंक मुझे जो पसंद है वो है एक्सेसरीज. ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी क्लोथिंग हो, अगर आप उसे डिफरेंट वे में एक्सेसराइज कर रहे हो, then I think you don't need anything else. You've won the battle. Secondly, also I feel layers. मतलब कोई भी जैसे ही आप लेयरिंग कर लेते हो, एंड ये ऑफ कोर्स मैटर करता है आप किस एटमॉस्फेयर में हो. अभी लकीली हम जहाँ पर हैं वहाँ पे ठंड होती है, तो हम लेयर कर सकते हैं. तो एक टी शर्ट के ऊपर कुछ शर्ट डाल लिया, शर्ट ओपन शर्ट डाल लिया, जैकेट डाल लिए, सो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके यूजुअल स्टाइल में. तो आई थिंक मेरी गो टू स्टाइल यही होगी कि मैं एक टी शर्ट या टैंक टॉप अंदर डालकर ऊपर एक शर्ट ओपन डाल दिया, एंड डेनिम जो मैंने अभी भी थोड़ा सा कर रखा है, आई थिंक बिकॉज दिस इज व्हाट आई रियली लाइक. सो ये मेरा गो टू स्टाइल है. एंड देन आई ऑल्सो फील लाइक आपको हमेशा अपने वार्डरोब में ना कुछ वो कपड़े रखने चाहिए विच आर जस्ट लाइक थ्रो इन क्लोथ्स, लाइक जल्दी में हो, मे बी अ ड्रेस और अ टू, जो बस जल्दी में हो, आपको पता है ड्रेस मुझ पे अच्छी लगती है, तो इट कैन बी योर गो टू ड्रेस. यू नो मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, फटाफट. तो ऐसे आई मेक श्योर कि मेरे पास 3-4 कपड़े हो, जो कभी जब मुझे दिमाग नहीं लगाना, मेरा मूड नहीं है, तो वो मेरी हेल्प करे. क्या होता है मोस्टली कि वी बाय एक्सेसरीज, वी हैव एक्सेसरीज, बट जब व्हेन इट कम्स टू ना वी आर गोइंग समवेयर या फिर स्टाइलिंग की बात आती है, तो वी जस्ट रैंडमली पिक इयरिंग जो हमको पसंद है, हम वो डाल Yeah, लेते हैं, हम उसमें कंफर्टेबल हैं इसलिए हम डाल लेते हैं, एंड वी right. जस्ट रश.
तो ये बहुत चीज छोटी सी है, बट अगर हम 5 मिनट्स उसको दें तो शायद हमारे लुक को वो चेंज कर सकती है। इस पे मैं एक और सजेशन ऐड करना चाहूंगी जो मैं फॉलो करती हूँ पर्सनली और जिसने मेरी लाइफ बहुत चेंज की है। जैसे मैं कॉलेज में थी तब ऐसा नहीं था, मेरा एक डब्बा है उसमें सारी ज्वेलरी भरी हुई है, लाइक ऑल द इयररिंग्स एंड दैट। आई हैव अ बॉक्स व्हिच हैज ऑल द ब्रेसलेट्स इन इट, एंड व्हेन इट कम्स टू इन अ हरी यू हैव टू फाइंड, तो आप उसको ऐसे सब बिखेर रहे हो एंड पूरा घर मैस हो रहा है एंड जूते समझ नहीं आ रहे क्या हो रहा है, राइट? सो दो चीजें हैं जिन्होंने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी। फर्स्ट वाज दैट मैं एक दिन पहले, विच वाज आई वुड वांट टू गिव माय क्रेडिट टू माय हस्बैंड, क्योंकि उसने मुझे ये सिखाया कि एक दिन पहले डिसाइड करो कल क्या पहनना है। रात को सोने से पहले डिसाइड कर लो। तो रात को आप जब सो रहे हो आप ऐसे ही फोन स्क्रॉल कर रहे हो, आप कुछ लुक्स देखोगे, आप अपने खुद के फोटोज देखोगे जो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप देखोगे यार मैंने उस दिन ये पहना था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, मे बी कल आई हैव टू गो टू अ न्यू मीटिंग, आई कैन वेयर दैट, राइट? सो यू हैव इन योर माइंड व्हाट यू वांट टू वेयर। सो आपका प्रॉब्लम सॉल्व, सुबह आपको पता है आपको क्या निकालना है, आपका घर भी मैस नहीं होगा, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइज, लाइक नाउ डेज वी हैव सो मच हेल्प के यहाँ पे इतने ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं, राइट? सो आप अपनी ना ओकेजनल वेयर की एक अलग ऑर्गेनाइजर रखो, आप अपने कैजुअल वेयर के अलग ऑर्गेनाइजर्स रखो, ड्रेसेस हो गए, टॉप्स हो गए, डेनिम्स अलग रखो, बॉटम्स बाकी जो होते हैं ट्राउजर्स वगैरह वो अलग रखो। सो इवन इन ज्वेलरी देर आर पैकेट्स जहाँ पे सिंगल वो आते हैं, सिंगल सिंगल पैकेट्स आते हैं जस्ट टू कीप द इयररिंग्स। सो यू नो यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल इट लाइक अ बुक एंड यू कैन टेक आउट द इयररिंग। सो दैट वेज जैसे ही कोई चीज नीट एंड टाइडी होती है, आई एम श्योर आप बच्चों की भी ये चीज समझोगे कि स्कूल में अगर बहुत नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग है sorry, then they'll get more marks because teacher feels easy to read. करेक्ट करेक्ट। सिमिलरली अगर आपका ऑर्गेनाइज वार्डरोब होगा या आपकी ऑर्गेनाइज ज्वेलरी होगी, तो आपको देखने में और पसंद करके छांटने में डिफिकल्टी नहीं होगी। काफी बार मैंने अपने कुछ इयररिंग्स इसलिए भी छोड़े क्योंकि उसका एक मिल गया दूसरा नहीं मिल रहा है, हाँ एंड आई जी, डोंट हैव टाइम टू फाइंड इट, राइट? जो इजीली मिल जाता है वी ग्रैब इट। Correct. So it's very simple to just buy few organizers, but it can save your life, like literally. करेक्ट। वेरी प्रैक्टिकल टिप्स। लाइक मुझे दो तीन चीजें बहुत अच्छी लगी अंतरा की। अंतरा, एक तो जब आपने जो वो 3 पीस बताया जिसमें से पहला है पॉज, वो Pause. इतनी ज्यादा हम लोग एकदम ज्यादा एक्स्ट्रा शॉपिंग, अनवांटेड शॉपिंग, इसमें ये बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी बात कि ऑर्गेनाइजेशन भी कितना इम्पोर्टेंट है, ये तो हम लोगों ने Right. सोचा ही नहीं। लाइक हम खरीद लेते हैं, रख लेते हैं, बट सही बात है जैसे अंकिता ने कहा, एंड मोमेंट पे मिलता ही नहीं है, और जो फिर फेवरेट है जो हम रोज पहनते हैं वही पहन के चल देते हैं। Very true. सो ट्रू। एंड गाइज दिस पॉडकास्ट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर फीमेल्स। मतलब मेरा एक कजिन है, उसको Right. जूतों का इतना शौक है ना कृति, कि वो कहीं ट्रैवल करते हैं ना भैया, तो सिक्स सिक्स पेयर्स वो साथ में लेके जाते हैं अगर 7 डेज के लिए जा रहे हैं तो इट डजेंट डिपेंड कि आप लड़की हो चाहे लड़के हो। दिस पॉडकास्ट इज गोइंग ऑन वेरी अमेजिंग, तो इसको एंड तक गाइज जरूर देखना आप कि यार अगर आपको लगता है ना आप एक डेनिम की शर्ट खरीद रहे हो, आई लाइक डेनिम सो आई एम बाइंग इट, बट आई एम लुकिंग लाइक थोड़ा सा टॉमबॉय लुक दे रहा है मुझे, तो उसको मैं कैसे थोड़ा सा एलिगेंट लुक में ला सकती हूँ बीइंग अ फीमेल। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट हमें इन सब चीजों छोटी छोटी टिप्स के बारे में जरूर हेल्प करेगा। सो आई एम रियली Definitely. ग्लैड, आई एम लर्निंग अ लॉट। अंदर जब आप ये बात कर रहे थे कि हम अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा स्टफ्स भर लेते हैं, ठीक है, हम जब भी जाते हैं हमको वही पसंद आता है जो हमको पसंद हमेशा आता है, राइट, तो हम वैसा ही वैसा भर लेते हैं। तो कई बार बहुत सारे फीमेल्स और मेल्स ये भी प्रॉब्लम से गुजरते हैं कि उनको वो जो अपना स्टाइल चेंज करना या अपने रेगुलर स्टाइल से जो डिविएट होना है उसका करेज भी नहीं आ पाता। तो ऐसे मेल्स और फीमेल्स के लिए आपका क्या मैसेज है जो अपना स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जस्ट फॉर लाइक मूड रिफ्रेश करने के लिए, अपना स्टाइल रिफ्रेश करने के लिए, या जस्ट अपनी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए? डेफिनेटली डेफिनेटली, सी अगेन मैं बहुत ही सिंपल वन लाइनर्स बताऊंगी जो आपको एकदम से लगेगा कि यार ये तो बहुत ही बेसिक था बट हम इसको नहीं कर रहे थे फॉलो। सबसे पहला ये है कि आप अपने ना सीजन वाइज वार्डरोब डिसाइड कर लो। अगेन आप सोचोगे मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रही हूँ, बट मेजर
रीजन क्यों आप स्टाइल कर पाओगे इज बिकॉज आप ऑर्गेनाइज रखोगे अपना सामान. सो सबसे पहले आप सीजन वाइज अपनी वार्डरोब डिवाइड कर लो. तो जैसे ही यू थिंक दैट समर आ गया है, आप विंटर्स के कपड़े साइड हटाओ और आप समर्स के कपड़े ऊपर रखो. इससे क्या होगा, आपको विंटर्स वाले दिखेंगे ही नहीं. तो जो आपके कंफर्ट के कपड़े हैं वो साइड हो जाएंगे फॉर सम टाइम एंड यू विल हैव द न्यू कंफर्ट और न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू गो टू. सेकेंडली होगा, अगर आपको ऐसा है कि नहीं ठीक है मेरे ये समर में भी चलेगा विंटर भी चलेगा, इट्स अ कॉमन सॉर्ट ऑफ अ क्लोथ, सो आप उसको ऊपर नीचे करते रहा करो. एक कोई कपड़ा था वो पहना वॉश होने गया, अब वो सबसे नीचे स्टैक में डाल दो. कीप द अदर Right. वंस अप. तो क्या होगा, जब जल्दबाजी में उठाना है तो ऊपर वाला ही हाथ में Exactly. आएगा. दिस इज गोइंग टू ईज थिंग्स फॉर यू लिटरली. ओके, यस, सो या. ये थोड़े छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और हैक्स भी कह सकते हैं जो हमको बहुत हेल्प करेंगे. But एग्जैक्टली. Antara, to be on the lighter side, we all three are in UK. हाँ, या. कौन सा कपड़ा कहाँ रखना है ये समझ में ही नहीं आता यूके में. धूप निकली है पर जैकेट चाहिए. वेरी ट्रू. और यहाँ पे हाँ, दो अलमारी में यहाँ तीन पे लोगों के सामान होने चाहिए. यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप सुबह शॉर्ट्स पहन के निकल गए कि आज तो धूप है, पर I शाम को agree. ठंड है, तो कॉन्फिडेंस से जाओ जो पहन रहे हो. कौन कभी कभी हम लोग सेलिब्रिटीज को देख के बहुत इंस्पायर होते हैं उनके लुक से. ठीक है, कि अगर एक्स सेलिब्रिटी ने कुछ स्ट्रैप ड्रेस पहनी है जो बहुत हमको अच्छी लग रही है, ठीक है, खरीद भी अब लेते हैं, कभी कभी खरीद. और वो हम खरीद भी लेते हैं, ठीक है. जब हम पहनते हैं तो हमारा बॉडी टाइप एकदम जमीन आसमान का अंतर रहता है उसमें, ठीक है. राइट. बट हमको वो मन से पहननी तो रहती है क्योंकि हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट है और वैसा दिखने का हमारा ख्वाब है, बट वो हमारे ऊपर एकदम ही अच्छी नहीं लग रही होती है. या हमको ऐसा लगता है कि वो मेरे पे अच्छी नहीं लगेगी और हम कभी ट्राई नहीं करते हैं, बट अब हम उसको ट्राई करें तो हम पे भी अच्छी लगती है. तो जो बॉडी शेप्स या स्पेशली विमेन के जो इतने बदलते साइजेस रहते हैं, राइट, महीने में भी, लाइक एक मंथ में भी दे ब्लोट फॉर सम डे, गेट स्किनी फॉर सम. Yes. तो इन सब को कैसे हैंडल करें? इसका आई थिंक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है. मतलब यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट योर आइडेंटिटी. अब ऑफ कोर्स मैं कॉलेज में थी, मैं छोटे छोटे कलरफुल क्लिप्स लगा के भी घूमती थी, बट नाउ मे बी मुझे वो अच्छा नहीं लगता. आई एम नॉट सेइंग कि इट्स वेरी एज स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है, बट ये है कि अपनी चॉइसेस पर्सनल बदलती हैं. तो जैसे आपकी चॉइसेस बदलती हैं वैसे ही आपके बॉडी भी बदलती है, वैसे ही आपका आइडेंटिटी भी बदलता है. Mhm. तो वो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है. सो यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि अगर मतलब दिस इज नॉट हु आई एम. देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ड्रीम लाइफ एंड रियल लाइफ. सो हम जब शॉपिंग करने जाते हैं, हम ड्रीम लाइफ सोच के अगर कुछ खरीद लेते हैं, तो दैट्स वेयर द सेकंड स्टेप विच इज प्रिपेयर कम्स, जहाँ पे इट विल प्रिपेयर यू दैट ओके रियल लाइफ में मैं ये नहीं पहनूंगी. यू नो तो वो डिफरेंस आपको समझना ही पड़ेगा, बिकॉज दुनिया में करोड़ क्लोथ्स अगर या करोड़ डिजाइनर्स हैं, एंड इफ दे आर मेकिंग सो मेनी क्लोथ्स, नॉट एवरीथिंग इज फॉर अस. Mhm. है ना. सो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ हमारे लिए कुछ नहीं है. बट जहां तक आप स्ट्रैप ड्रेसेस की बात कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि अगर या बट ऑफ कोर्स यू हैव टू सी इन द एंड देयर आर फ्यू पीपल जो उनको नहीं सूट करता है तो भी कॉन्फिडेंटली पहनते हैं, and they look good also. They I look mean, good. it's दे लोग not like they good. don't look good. So there is confidence also which is needed, and then they accept how they are looking. So that is one way of looking at it. बट अगर आप खुश नहीं हो वो चीज पहन के, एंड इफ यू वांट कि नहीं मुझे इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, चेंजेस करना है, मुझे पसंद है बट पहननी है, देन यू हैव टू ट्राई. Like you have to try it with a shirt, you have to try it with a jacket, you have to try it with maybe a sweater, you have to maybe try it with a belt or have a shrug around or a cape around, or maybe just roll on a scarf. तो Mhm. if you want कि मुझे किसी को मतलब मेरे दिली तमन्ना है मुझे पहनना है, तो फिर आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत करके उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, है ना. बट ऐसा नहीं है कि जब तक कि वो मिसफिट ना हो, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रेस आप पे अच्छी नहीं लगेगी या कोई स्टाइल आप पे अच्छी नहीं लगेगी. इट्स जस्ट अबाउट द पर्सपेक्टिव कि भाई मुझे अब जैसे आई पर्सनली हैव ब्रॉड शोल्डर्स, ओके,
नाउ मेरे फैमिली में सब मुझे बोलते हैं कि नहीं, इट्स ओके, स्लीवलेस पहनोगे, इट्स ओके, लाइक आई हैव लिटिल फुलर आर्म्स, देन आई मुझे बहुत कॉन्शियस होता है कि यार मैं स्लीवलेस नहीं पहनूंगी, मेरे आर्म्स मोटे दिखते हैं, विच इज वेरी कॉमन, वेरी जेन्युइन। बट व्हेन आई समटाइम्स वेयर इट, कभी वो लुक ऐसा होता है कि मुझे खुद को भी लगता है नहीं यार मैं ज्यादा ही सोच रही थी, पहन इतना से तो नहीं लग रहा था, हम्म। राइट। एंड देयर आर टाइम्स जब कुछ फोटो ऐसे आ जाते हैं, अब वो फोटो के एंगल पे भी डिपेंड करता या है ना, फोटोग्राफर पे भी डिपेंड करता है। तो इट्स ट्रिकी एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड, very complicated. That's when your own confidence and your own idea of style or of how to look good comes in limelight, because there's no set standard कि ये आपके लिए बना है, ये नहीं बना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओह यस। और बहुत हाँ, ब्यूटीफुल आपने एक मैसेज दिया है कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी है। राइट। yeah, और आपको पहनना है, आपका मन है तो पहन लो। फिर अगर आपको लग रहा है कि लाइक कैरी विद कॉन्फिडेंस, जो आप बोल रहे हो yeah, कि yeah, यहाँ पे हम लोग बहुत देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में कि हर बॉडी टाइप के लोग हर तरह के कपड़े पहनते हैं, बट उनमें वो अच्छे भी लगते हैं। वाई? yeah, बिकॉज दे आर कैरिंग इट विद कॉन्फिडेंस। सो ये right, बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं कि एक्सेप्टेंस एंड हाउ यू कैरी दैट मैटर्स। yeah, यस। एंड yeah, एक टू बी ऑन अगेन एक बहुत सारे मीम्स भी इस चीज पे बनते हैं। आई वुड रियली लाइक टू नो कि आप एज अ स्टाइलिस्ट इस फिनोमेना के बारे में क्या सोचते हो। बहुत सारे लोग होते हैं अपने साइज से ना एक छोटा खरीदते हैं और रख लेते हैं उसको अलमारी में। और आई मीन मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे पास बहुत सारे ब्रांडेड क्लोथ्स ऐसे हैं अंतराकृति जो मैंने खरीद लिए, मुझे लगा मैं थोड़ी दुबली हो जाऊंगी, बट मैंने वो आज तक नहीं पहने हैं। मैं इंडिया से वो यूके लेके आई हूँ, बट अभी भी मैं उसमें फिट नहीं हो रही हूँ। तो ये ऐसा होता है अंतरा, नॉर्मली इट इज नॉर्मल। yeah, it's very normal, and that's again जो हम अभी बात कर रहे थे कि ड्रीम लाइफ और रियल लाइफ को नहीं बैलेंस बनाते, तो वी ड्रीम दैट हम एक दिन ऐसे पतले होंगे। पर आई फील लाइक कि सिर्फ पतला होना ही नहीं, मतलब आपको लगता है कि मे बी ये मेरा अभी मन नहीं है, बाद में पहनूंगी ऐसे, बट यू हैव टू बी लिटिल स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू दिस, क्योंकि जितनी आपकी यहाँ पे वैसे ही वार्डरोब छोटी है फ्रैंकली, सो जितनी आपकी वार्डरोब भरती जाएगी उतना ही आपको लगेगा कि आपके पास सामान है भी और पहनने को कुछ नहीं है। एंड आई नो ये कितना स्ट्रेस देता है। सो अगेन इसमें आपको यही करना है, 6 मंथ्स या यहाँ पे कंसिडर करते हैं 1 ईयर, 1 ईयर तक अगर आपने कोई पीस नहीं पहना है, then you have to throw it away. I mean, you have to give it to someone, क्योंकि अगर आपने 1 साल तक वो पीस नहीं पहना है तो आप उसे नहीं ही पहनोगे। एंड जब तक वो पीस आपकी वार्डरोब पे रहेगा, वो आपको ये याद दिलाता रहेगा कि आपके पास बहुत कपड़े हैं, बहुत कपड़े, बहुत कपड़े हैं, और आप कभी कुछ नया नहीं कर पाओगे अपने वार्डरोब में, राइट। और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, आपके 6 की जगह 5 होंगे, देन यू विल नो दैट अच्छा अब एक स्पेस है, व्हाट कैन आई बाय जो मेरे वार्डरोब में नहीं है और जो मुझे स्टाइल में पसंद है। तो आई थिंक आपको हार्ड अपना हार्ट को ना एकदम स्ट्रॉन्ग करके, एंड यू हैव टू लाइक डिस्कार्ड देम। अब आप वो छोटे साइज वाले कपड़ों की बात कर रहे थे कि हम एक साइज छोटा लेते हैं। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई पीस पसंद आ गया और उसका साइज अवेलेबल नहीं है, तो मैं छोटा भी ले लेती हूँ कि अरे पतला होके पहन हाँ, लेंगे। पर और ले मुझे लेते उसका हैं। एक दूसरा साइड भी लगता है कि शायद कुछ कल्चरल थॉट प्रोसेस भी है कि हमको लगता है कि ओनली थिनर इज ब्यूटीफुल, पतली बॉडी ही हाँ, ब्यूटीफुल राइट है। राइट राइट। इससे भी बाहर आना बहुत जरूरी है, हाँ, क्यों क्योंकि नहीं हम एक साइज बड़ा ले लेते हैं, हम कभी बड़ा नहीं हाँ, लेते, देखो। बड़ा ले लेते हैं, बड़ा नहीं या लेते, क्योंकि कंडीशनिंग में फंसे हैं ट्रू। कि हमको पतला ही होना है, पतला होएंगे तो आई एम फिट, आई एम ब्यूटीफुल। एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम जो है वो परफेक्ट है या जो सही है, या एटलीस्ट अभी के लिए ये है जो है ना। बहुत है। अच्छी जब बात है, पतले वेरी होंगे ब्यूटीफुल। तब कर लेंगे, बट अभी तो ये है तो इसको एंजॉय करो, राइट। ट्रू। अंतरा, पता है हर पॉडकास्ट में कुछ हमको लाइफ लर्निंग्स हो जाती है, और मैं और अंकिता ये हंसते हैं कि अगर हम हर पॉडकास्ट से एक लर्निंग को अपने में अप्लाई कर लेना, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। और आज के पॉडकास्ट की हमारी जो एकदम स्टार लर्निंग थी वो ये कि हमको सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है, हम जैसे भी हैं। हम सोचते हैं कि हम वैसे कपड़े खरीदें जब हम थोड़े से बदल जाएंगे तो ट्रू। उसको पहने। नो, हम प्रेजेंट के लिए शॉपिंग कर रहे हैं।
Yeah. तो अंतरा एक और क्वेश्चन कि जैसे जो विमेन है, राइट, हम बहुत मल्टीटास्क करते हैं, राइट। अगर मैं किसी मैरिज में भी जा रही हूँ, तो मैं अगर एक मदर हूँ, तो मैं एक बड़ा सा बेबी का पूरा बैग भी लेके जा रही हूँ। कभी उसे एकदम से उठाना है, कभी उसे ब्रेस्ट फीड कराना है, कभी बहुत सारे रोल्स प्ले करने हैं, राइट। Right. तो वो थोड़े से स्टाइलिश कंफर्टेबल क्लोथिंग क्या होते हैं कि जैसे मैं कहीं पे भी कैसे भी झुक के कुछ भी काम कर लूं, ठीक है, बट कहीं से मैं अनकंफर्टेबल भी नहीं हूं और मेरी स्टाइल भी कैरी होते जाए। तो आप क्या सजेस्ट Right. करते हो? राइट सी इसमें मैं डेफिनेटली दो तीन सजेशंस दूंगी कि आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वार्डरोब के कुछ एसेंशियल्स हैं वो सेट कर लो, कि मतलब ये मेरे गो टू एसेंशियल्स हैं। उसमें होता है कि जीन्स जीन्स जो आपको बेहद कंफर्टेबल हो, राइट। सो 1 or 2 जीन्स विच इज लाइक ब्लैक एंड ब्लू। अगर आप नीचे झुक रहे हो, आपको लगता है कि डेनिम मेरा मिसफिट है, तो मिड मिड राइज जीन्स पे जाओ और अच्छी स्ट्रेचेबल हो। दे शुड बी स्किन टाइट एट ऑल, ठीक है। सो दे शुड बी आइदर स्ट्रेट फिट और लिटिल ऑन द लूज फिट बैगी स्टाइल। सेकेंडली, लेंथ डेनिम्स के उस टाइम पे बहुत जरूरी हो जाते हैं, बिकॉज आप अगर बहुत टाइम के लिए चल रहे हो तो यू विल ट्राई टू वेयर देम विद स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज और स्नीकर्स। सो उस टाइम पे अगर कोई बहुत लंबे लेंथ का डेनिम होगा, अगेन आपको अनकंफर्टेबल करेगा, राइट। दूसरा, जैसे मैंने बताया, कुछ ट्राउजर्स होते हैं। लाइक आई अंडरस्टैंड कि जब आप बहुत ज्यादा काम में ऑक्यूपाइड हो या व्हेन यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू कैरी, देन यू वांट अ लिटिल एयर, लाइक यू डोंट वांट एवरीथिंग टू स्टिक टू योर बॉडी। सो आई थिंक उस टाइम पे आपको एक तो अपने बॉडी शेपर्स वगैरह भूल जाने चाहिए। लाइक यू शुड कीप देम असाइड completely because they are not going to make you comfortable for long run. सो बॉडी शेपर्स हो गए, टमी टकर्स हो गए, ये सब थोड़े टाइम के लिए अवॉइड। थर्ड वुड बी ऑलवेज गो विथ टू लेस, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल, तो और काफी अगर टॉडलर है तो उसने कुछ मतलब आई थिंक कुछ वॉमिट कर दिया, गंदा हो गया, जो भी होता है, तो उस वजह से ऑलवेज हैव टू लेस। तो एक शर्ट अगर ऊपर से है या कोई भी जैकेट है, कुछ भी है ऐसा विच इज इजीली वॉशेबल, कोई ड्राई क्लीन वाला नहीं, तो आप उसको तुरंत हटा सकते हो। सो दैट वे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपका आपके कपड़े या सब कुछ सॉर्टेड है ना। फिर तीसरी चीज मैं ऑल्सो बोलती हूँ, लाइक इन्वेस्ट अ लॉट ऑन स्टड्स। लाइक ये सिर्फ कपड़ों की बात हो गई, बट ऑफ कोर्स इयररिंग, आपकी हेयर स्टाइल, आपके शूज, सब मैटर करता है जब स्टाइलिंग की बात होती है। तो छोटे छोटे जो स्टड्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करिए, बिकॉज वो ना स्नैच होंगे, ना वो आपको कहीं अड़ेंगे, ना वो आपका बेबी कभी पकड़ सकता है। बट दीज आर वेरी इजी टू कैरी, है ना। एंड मैं आपको बताऊंगी ये सब कैसे कैरी करना है ये भी। हम्म। सो इन्वेस्ट मोर ऑन स्टड्स विच आर गोइंग टू क्रिएट इम्पैक्ट। इट वोंट लुक लाइक कि आपने कुछ भी नहीं पहना और ऐसे ही निकल गए, हम्म। आपको वो फेयर नहीं रहेगा, बट दे आर गोइंग टू बी इजी टू कैरी। गलती से कभी आपने उतारा नहीं, आप रात को सो भी गए, इट्स फाइन, राइट। सुबह उठ भी गए, फटाफट पहना, इजी। आई ऑल्सो फील लाइक फुटवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे वाइट स्निकर्स या वाइट स्पोर्ट्स शूज में इन्वेस्ट करो ना। वाइट शूज इज समथिंग जो आपके ड्रेसेस में भी जाएगा, आपके डेनिम्स में भी जाएगा, आपके ट्राउजर्स में भी जाएगा। तो इन्वेस्ट गुड ऑन शूज व्हेन यू नो दैट यू हैव टू रन अराउंड। डोंट इन्वेस्ट ऑन फ्लैट्स जिसमें स्ट्रैप्स नहीं है, कि वो आपको, या हील्स हो गए, या बूट्स भी अगर लेते हो तो फ्लैट बूट्स लो। तो ये कुछ चीजें जो आपके कंफर्ट को भी बढ़ाएगी और साथ साथ वो स्टाइलिश भी लगेगी। लाइक आई फील आई लव शूज। शूज में अगर थोड़े से फ्लोरेसेंट कलर्स हैं, एडिडास के जो ये स्ट्राइप्स आते हैं डिफरेंट कलर्स के, ये सब चीजों पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो दे आर गोइंग टू बी अ रियली गुड बाय फॉर यू, बिकॉज वी कैन ऐड लाइक गुड कलर एंड ब्राइटनेस टू इट, राइट। और अब ये लगता है कि अरे यार, सपोज मैं घर से निकल गई, मैं तो स्टड्स लिए ही नहीं। हैव अ स्मॉल फैनी बैग विच इज ऑलवेज रेडी फॉर यू। जैसे आप अपने बेबी का बैग रेडी रखते हो, वैसे आप अपने लिए एक फैनी बैग, जिसमें आपका लिप कलर हो गया, आपके मॉइस्चराइजर हो गया, आपका काजल हो गया, आपको जो जो चीजें चाहिए होती है, कुछ आपके कॉमन स्टड्स हो गए, कुछ रिंग्स हो गए, वो आप उस फैनी बैग में ऑलवेज कीप इट। एंड वो वही हैंग रखो जहाँ आपके बेबी का बैग हैंग है। सो जब भी आपको बाहर निकलना है, यू विल ऑलवेज हैव दैट। कभी अगर नहीं कुछ पहना, आपके पास उसमें सेवियर्स होंगे, हम्म। राइट।
So, Exactly. and like prepare a bag for you. And then I also feel fanny bags काफी अच्छा look आपका create करने हैं. Again, whether you're wearing a dress or a kurta or a like anything for that matter. Right. एक सबसे लास्ट सजेशन मैं सारी न्यू मदर्स के लिए या इवन फॉर दैट मैटर आई मीन ऑफ कोर्स ये लास्ट सजेशन फादर्स के लिए नहीं जाता है बट बाकी जो स्टार्टिंग के सजेशंस थे वो इवन गो फॉर मेल मेंबर्स. सो ये लास्ट सजेशन मैं कहूंगी हेयर. Like, I know how difficult it is to take care of your hair when you have 10 100 other things to work upon. और दूसरा hair makes a lot of difference. अगर आपके hair messy है तो आपका look चाहे कितना भी अच्छा हो आपको उतना confident नहीं लगता. So try to go for shorter hair maybe और try to get थोड़े कुछ ऐसे treatments जिनसे आपका एक set look रहे. जैसे आजकल काफी keratin treatments हैं जिनसे आपके hair straight हो जाते हैं. तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही है कि मेरी एक फ्रेंड है शी वाज एक्सपेक्टिंग और उसने तब एक बार अपने हेयर शॉर्ट कराए. शी हैड लाइक वेरी लॉन्ग हेयर. उसने शॉर्ट कराया एंड फिर वो इतनी ज्यादा फैन हो गई इस लुक की. शी वाज लाइक अंतरा मेरे को सुबह कुछ नहीं करना होता मेरी लाइफ इतनी इजी हो गई है एंड मेरे बाल खींच भी नहीं पा रहे कोई. आई मीन आई कैन जस्ट टाई इट. और फिर शी वाज लाइक कि मुझे कहीं भी जाना है या मैं घर पे भी बैठी हूँ एंड इफ आई हैव टू गेट ऑन अ कॉल ऑफिस का या कुछ भी मेरे को सिर्फ कोम किया एंड माई हेयर आर रेडी. तो ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं जो ट्राई करोगे आप लोग काफी मतलब खुश भी हो सकते हो कि अरे वाह क्या हो गया. राइट. Yeah. सो दिस वाज दैट. जब हम कोई भी शॉप में जाते हैं इतने वेरिएशंस होते हैं एक चीज के, राइट? बैग्स के भी अलग अलग शेप, अलग अलग यूजेबिलिटी. तो अब इतना सारा कुछ तो एक कॉमन मैन सबके बारे में पता नहीं कर सकता कि किस बैग का क्या यूसेज है, किस सैंडल्स का क्या यूसेज है. तो वो गो टू रूल्स और गो टू टिप्स क्या है कि हमको कौन से 5 6 पैटर्न के बैग्स और शूज हमारे वार्डरोब में होने चाहिए जो हम किन किन आउटफिट के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन है ये बट फिर भी हम ट्राई करते हैं कि हम कितने शॉर्ट में इसको कवर कर सकते हैं. तो जहां तक बैग्स की बात है एक हो गया आपका फैनी बैग जैसा मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है. देन यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकपैक पीछे टांगने वाला राइट. क्योंकि आपके पास अगर बेबी है हाथ में आपके पास प्रैम है आपके पास उसका बैग है देन अगर आपके पास बैकपैक है इवन ये सिर्फ बेबी वाली बात भी नहीं है बट अदर देन दैट ऑल्सो आजकल सब लोग अपना फोन हाथ में रखते हैं. सो एक हाथ में फोन है एक हाथ में आप ट्यूब कैच कर रहे हो तो मतलब वो चीजें है या कुछ और एक हाथ में अगर बैग ही ले लिया तो फिर यू गेट वेरी रेस्ट्रिक्टेड. तो यू कैन लाइक बैकपैक इज समथिंग सबके वार्डरोब में होना चाहिए. देन फैनी बैग है. देन ऑफ कोर्स टोट बैग आई वुड से. रीजन बीइंग कि टोट बैग्स जनरली आप अपने बैकपैक में फोल्ड करके भी कभी कभी रख सकते हो. कि इसमें थोड़ा सा वेदर का भी ध्यान देना होता है कि जैसे अगर आपके यहाँ पे बहुत रेनी रेनी वेदर है तो आप कुछ ऐसे मटेरियल का टोट बैग ले लो विच इज इजीली फोल्डेबल एंड इट्स रेन प्रोटेक्टिव ऑल्सो. अदरवाइज टोट बैग में होता है कभी आपने ज्यादा शॉपिंग कर ली कभी कुछ ऐसा था कि प्लान नहीं था लाइक वेरी अनप्लान्ड बाय दैट हैपेंड. So your tote bag can help you always. You don't have to carry like 10 polythenes to, go anywhere. And I think these three are really important. उसके अलावा या मेरा पर्सनल चॉइस एक स्लिंग बैग भी है क्रॉस बॉडी लाइक आइदर अ क्रॉस बॉडी और अ प्रॉपर स्लिंग बैग. एंड आई थिंक वो भी मुझे ऐसा चाहिए जिसमें मेरे 50 चीजें आ जाए लाइक वट एवर आई वॉन्ट. सो देन देयर इज अ स्लिंग बैग. आई थिंक ये मेजर 4 है. इसके अलावा तो आई थिंक एक्सप्लोर जितना करना है कर सकते हैं. Correct. वार्डरोब की बात आती है. वार्डरोब इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज जेंट्स के लिए थोड़ा अलग है फीमेल्स के लिए अलग है बट आई थिंक जो कॉमन सबके पास होना चाहिए वो है डेनिम्स. देन फ्यू ट्राउजर्स बिकॉज आजकल इतने अच्छे तरीके के ट्राउजर्स हैं. देन टी शर्ट्स सिंगल कलर के बोल्ड कलर्स के. अब चाहे आपको कलरफुल पसंद है आपको ब्लैक पसंद है व्हाइट पसंद है दैट कलर थ्योरी इज अनदर टॉपिक. बट ये है कि आपके पास एटलीस्ट 3 4 प्लेन टी शर्ट्स विच फिट यू वेल लाइक ज्यादा टाइट नहीं ज्यादा लूज नहीं प्रॉपर मिड फिट वो होने ही चाहिए. एंड देन यू शुड हैव सम शर्ट्स
चाहे वो लिनन शर्ट्स हो या वो चेक्स के शर्ट्स हो या फिर वो कॉटन शर्ट्स हो या फिर वो इसके डेनिम के शर्ट्स हो, बट यू शुड हैव सम शर्ट्स विथ यू जो आप लेयर कर सको, राइट? एंड आई ऑल्सो फील लाइक आपके पास कुछ जैकेट्स भी होने चाहिए, विच इज लाइक आइदर डेनिम जैकेट और लेदर जैकेट और बॉम्बर जैकेट्स, बिकॉज ये लोग आपकी स्टाइल, कोई भी आउटफिट की स्टाइल को बहुत डिफरेंट कर देते हैं इन जस्ट वन पीस, राइट? जैसे एक कोई ड्रेस है, अगर एक स्लीवलेस ड्रेस है, बेसिक है, और अगर उसमें जैसे आपने लेदर जैकेट पहना, लुक बहुत डिफरेंट हो जाता है. And the last thing that I feel everyone should have in their wardrobe is belts, especially for girls and for me. Like have good belts. Because girls में तो कोई भी ड्रेस हो गया, स्कर्ट हो गया, टॉप हो गया, स्वेटर हो गया, लॉन्ग कोई कुर्ता हो गया, anything can be changed if you have a good belt over it. And for men, of course, belt is a very important accessory. है कि जब हम लोग पॉडकास्ट करने बैठते हैं और जो ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत ही दिल के करीब होते हैं, उस पर डिस्कशन चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, हम भूल जाते हैं अनएंडिंग हमारा क्या डिस्कशन। फ्लो था। क्या हम लोग, तो ऐसा ही आज हमारे साथ हुआ है। सच में। और इस पॉडकास्ट के अंदर ही इतने सारे पॉडकास्ट के मुझे टॉपिक्स निकल के आए हैं, जैसे वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, कलर थ्योरी, नोइंग योर बॉडी एंड क्लोथिंग, स्टाइलिंग, फिर एक टॉपिक पे बैग को लेके पूरे तरीके, बैग शूज को लेके पूरे तरीके। सो इट्स नॉट पॉसिबल नाउ, बट हम कोशिश करेंगे कि आपसे हर थोड़े इंटरवल में जुड़ते रहें नए नए टॉपिक्स को लेके। और आज बहुत ही कुछ कुछ बोल्ड डिस्कशंस, कुछ कुछ बहुत ही टचिंग डिस्कशंस, और एक ही बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था पूरे पॉडकास्ट का। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हमको इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं या उस नजरिए से उसको देखा ही नहीं। Right, Yes, right. Thank you. exactly. And I, as a person, came to know today that styling या fashion, it's not always about glamour. आप Right. खुद क्या हो, इसका भी एक बहुत बड़ा उसमें रोल होता है. So that is something Right. great about this podcast. और अगर हम Right. इतना ध्यान दे के अपने आप को रेडी करेंगे ना, तो हम अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करने लगेंगे। और ये मिसिंग चीज है जो आज हम सब लोग मिस कर रहे हैं, राइट? हम अपने इतनी बिजी लाइफ, फास्ट लाइफ, मदरहुड, दिस दैट, कॉर्पोरेट कल्चर, इसमें इतने उलझ जाते हैं कि हम इतने सारे पॉडकास्ट हमने किए हैं कि सेल्फ लव कैसे इग्नाइट करें, दिस एंड दैट, बट एक छोटा सा लाइक हाउ वी स्टाइल, हाउ वी carry ourselves, that also adds up to your self love quotient. अगर किसी को अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं स्टाइलिंग से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम अंतरा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके क्वेश्चंस जरूर आंसर करेंगे। मुझे बहुत मजा आया एंड मुझे भी टाइम का पता नहीं चला। बस इतना वास्ट टॉपिक है ना ये, कि अभी भी मतलब इस पे बहुत कुछ है। जैसे हमने कलर की बात नहीं की है, फिर हम और पर्सनल शेप्स की बात नहीं की है कि हर इंसान की शेप कैसे होती है। तो देयर इज अ लॉट, बट या आई हैड अ लॉट ऑफ फन एंड डेफिनेटली मैं बस यही लास्ट में कहना चाहूंगी कि हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंग्स व्हिच यू लव, एंड आई थिंक ड्रेसिंग अप इज समथिंग जो बचपन से हम तीनों को पसंद है। सो व्हाई कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट? कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर थिंग्स ना जो बाद में आए हैं, बट जो हमें बचपन से पसंद है उसको मत छोड़ो, राइट? राइट। Very strong message. Very strong message. So thank you so much. Thank you, Ankita. Thank you, Thank Antara. you.